धार की ऐतिहासिक भोजशाला में इंदौर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से वैज्ञानिक सर्वे का काम 43वें दिन भी जारी रहा। आज शुक्रवार के चलते एएसआई की टीम भोजशाला में सुबह 6 बजे पहुंची थी। इस दौरान टीम में 19 अधिकारी कर्मचारियों के साथ 24 मजदूर भोजशाला में पहुंचे थे तथा 12 बजे टीम वापस रवाना हो गई। 2003 की अनुमति अनुसार भोजशाला में प्रति शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम समाज की नमाज होती है और प्रति मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समुदाय पूजा पाठ करता है। इसी कड़ी में हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा ने आज जानकारी देते हुए बताया कि गर्भगृह से मिट्टी हटाने का काम हुआ है। दक्षिण दिशा में पत्थरों की दीवार बनाने का काम चल रहा है। साथ ही पश्चिम की ओर मिट्टी हटाने का काम तेजी से जारी है। साथ ही भोजशाला के पीछे खेत में जो पॉइंट बनाया गया था वहां पर भी काम तेजी से चल रहा है और पीडब्ल्यूडी की एक टीम जो निर्माण कार्य करती है उन्होंने भी सर्वेक्षण किया और जहाँ भोजशाला में पानी का रिसाव होता है या पानी रुका होता है वहाँ की कहीं दरारें आ गई हों तो उन्हें ठीक करने को लेकर सर्वेक्षण किया गया है। इसके अलावा अरबी भाषा पढ़ने वाले कुछ नए सदस्य भी टीम के साथ जुड़े हैं। वहीं भोजशाला में मिले सिक्कों को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनकी ब्रशिंग वगैरह कर उनके काल के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। इधर मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद ने भी भोजशाला में जारी सर्वे को लेकर जानकारी बताई और भोजशाला में मिले सिक्कों को लेकर बोला कि जो मिसगाइड किया गया है कि परमार वंश के सिक्के हैं तो वो बहुत पहले ही निकल चुके हैं। वह मुगलिया सल्तनत के सिक्के हैं, उनमें उर्दू में कुछ लिखा भी है। आज टीम आई है, उसे जांच पड़ताल करेगी और जो भी उसमें लिखा है जांच में सबमिट करेगी। वहीं भोजशाला में नमाज पढ़ने पहुंचने के बाद कमाल मौला मस्जिद नमाज इंतजामिया कमेटी एवं धार के मुस्लिम समाज के कार्यवाहक सदर जुल्फिकार पठान सहित समाजजनों ने तहसीलदार दिनेश उइको को एक ज्ञापन सौंपा और एएसआई पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया और बताया कि आदेश में कहा गया है कि मस्जिद का मूल स्वरूप परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मस्जिद के अंदर गहरे गड्ढे किए जा रहे हैं जिसका मुस्लिम समाज विरोध करता है और इससे मस्जिद की दीवारों को भी खतरा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार फिजिकल एग्जीबिशन के लिए मना किया गया था, उसका पालन करवाया जाए, नहीं तो मुस्लिम समाज द्वारा आंदोलन करने की बात भी कही गई है। गर्भगृह में मिट्टी हटाने का काम चला है। दक्षिण दिशा में पत्थरों की दीवार बनने का काम चल रहा है। साथ ही पीछे पश्चिम में दीवार के लगे मिट्टी हटाने का काम चल रहा है और जो खेत में पानी निकाला था कल से आज वहाँ मिट्टी हटाने का काम गति से चला है। नहीं, वो कल जो सिक्के निकले थे उतने ही, आज ऐसा कोई नया नहीं हुआ है। साथ ही आज एक पीडब्ल्यू की पुरातत्व विभाग की पीडब्ल्यू टीम जो निर्माण कार्य करती है उन्होंने आज भोजशाला का सर्वेक्षण किया कि जहाँ से भोजशाला का रिसाव होता है या भोजशाला में पानी रुका होता है, जहाँ से भोजशाला में कई दरारें आ गई, उन सबको पॉइंट अप किया है। साथ ही पुरातत्व विभाग की जो एक टीम कह सकते हैं पिछले दिनों आई थी, वो प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा को पढ़ने वाली थी। इस बार उन्होंने अरबी भाषा पढ़ने वाली टीम आ जाई है, कल से वो अपना काम चालू करेगी। 3-4 सिक्के थे वो, अब वो सफाई चाली थी, छोटे सिक्के थे उसमें, अब वो कौन से वो तो पुरातत्व विभाग सर्वे टीम बताएगी, लेकिन वो गर्भगृह से मिले थे। आज मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ और पीछे पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर और दक्षिण तीनों क्षेत्र में क्लीनिंग और सफाई का काम किया गया और लेवलिंग का काम भी जारी रहा। और पीछे एक नई ट्रेंच कल उन्होंने लगाई थी, 8 इंच खुदाई कल कर ली गई थी और आज उसमें 1.5 फीट तक वो लोग उतर गए और 12 बजे चूँकि आज शुक्रवार था तो सर्वे का काम बंद हुआ। और दरगाह परिसर में भी आज एक टीम जो नई जुड़ने वाली थी कतबे और शिलालेखों के लिए, फ़ारसी, अरबी और उर्दू के जानकार जो है वो लोग भी आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। वो कल से अपना काम अपने हिसाब से अंजाम देंगे और आज उन्होंने सब दूर सर्वे उनका कर लिया है। जितने भी कतबे शिलालेख फ़ारसी और उर्दू के थे और जो इमाम साहब जहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं मेंबर रसूल पर जो भी आयतें वगैरह लगी उनका भी निरीक्षण उन्होंने कर लिया है। अब कल उसकी पेपर स्टैंपिंग और नए सिरे से जो भी उनका अनुवाद है वो लोग करेंगे। क्या कोई नई चीज़ निकल के सामने आई? अभी आज तो कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं निकली है, नई और पुरानी। और जो मिसगाइड किया गया है कि जो पंवार वंश के सिक्के वगैरह निकले हैं तो वो बहुत पुराने पहले ही निकल चुके हैं और वो मुगलिया सल्तनत के सिक्के हैं, क्योंकि उसमें उर्दू में इंस्क्रिप्शन है, उर्दू में लिखावट है। वो भी आज टीम आई तो उन्होंने देखा है, वो सब पढ़ेंगे और उसमें जो भी सन निकलेगा और जो भी पता लगेगा उस हिसाब से वो इसमें सबमिट करेंगे अपनी रिपोर्ट में। मुझे इसका नॉलेज नहीं है
किसने ज्ञापन सौंपा है, किस विषय में सौंपा है, अगर नॉलेज होता तो मैं उसमें शामिल होता। वो अपने उस पर डिपेंड करता है, किसी ने सौंपा है तो वो अधिकार है उसका। जो तारीख लगी थी उसमें क्या डिसीजन हुआ? आज डिसीजन और बहस पर कोई तारीख नहीं थी। आज सिर्फ जवाब के लिए जो नोटिस किया था एसआई और हिंदू पक्ष को माननीय उच्चतम न्यायालय ने, तो वो आज उसकी तारीख थी। अब वो अगर नहीं पेश करते हैं या करते हैं तो उसमें जो भी आगामी तारीख लगेगी और उसमें बहस और आर्ग्यूमेंट होंगे। देखिए, सर्वे के ऊपर हमने ज्ञापन दिया है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने ये स्पष्ट रूप से ये कहा था कि इस मस्जिद का मूल स्वरूप परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और एएसआई द्वारा जो अभी सर्वे किया जा रहा है, जिसमें मस्जिद के अंदर जो फर्श है उसका 6 फीट खुदाई हुई है। मस्जिद के दक्षिणी तरफ पीछे न्यू के पास में करीबन 20 फीट गड्ढा खोद दिया गया है और साइड में भी 6-6 फीट के गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिससे मस्जिद की दीवार को नुकसान होने का खतरा है और मुस्लिम समाज जो है इसका विरोध करता है। और कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं हम कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी जिसमें फिजिकल एक्सिबिशन के लिए मना किया गया था, हम ये चाहते हैं कि उसका पालन करवाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो मुस्लिम समाज जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।